मेरी तबीयत तुम्हें ठीक मेरी नहीं बात थी। की समझ क्यों नहीं आती है? खुशी ऐसे ना करो, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसे सलूक अच्छा, करते हुए? जब मैं तुझे कह के गई थी कि सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, कपड़े भी वॉश करने, तुमने क्यों नहीं किए? तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने नहीं क्या किया। है, अच्छी भली तो तुम हो, है क्या तुम्हें? मेरे सर में दर्द था और अब- तुमने मुझे पूछा था कि नहीं, ऊपर से मेरे पे ऐसे चिल्ला रही अच्छा, हो। अच्छी भली दिख रही हो, कहाँ तुम्हारे सर में दर्द है? ये ड्रामेबाजी ना मेरे सामने ना किया कर। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, हाड हराम कहीं की है। सारा दिन तो निकम्मी खाती रहती है, ठीक है? तुझे सिर्फ अपना एहसास है, औरों का नहीं है। मैं अब क्या खाऊंगी? अच्छा बना देती हूँ खाना, तुम ऐसे तो ना किया तुम्हें करो। पता था ना कि मेरे आने का ये टाइम है, फिर खाना क्यों नहीं बनाया जब मैं कह के गई थी? रोज तो बना देती हूँ, आज अगर थोड़ी देर हो गई है तो क्या हो गया? रोज तुम यही करती हो, तुम जानबूझ के मुझे गुस्सा दिलाती हो। मुझे गुस्सा है मैं तुम्हारे साथ ये सलूक करूं, और फिर जब बेटा आता है, बेटे के सामने मासूमियत दिखाना स्टार्ट हो जाती है कि मैं बहुत मासूम हूँ, और ये मेरे ऊपर जुल्म करती है। हाँ तो- खबरदार, जो आज के बाद तुमने कोई ड्रामा किया, फिर मुझे जानती हो अच्छी तरह से। हाँ तो और जा जाके दफा और काम कर। मुसीबत सुन रही हो या नहीं सुन रही? अच्छा जाती हूँ। जा दफा हो यहाँ से। आज आ जाए मेरा बेटा, मैं उससे तो बात करूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं तो दे क्या रही, होगा? मैं उससे बात एक मिनट। करूंगी। तुम्हारा बेटा जो आ जाएगा, तुम उसको बताओगी तो क्या हो जाएगा? हैं? उसको वो बताऊंगी तुम्हारे- कि उसकी माँ के साथ घर में क्या सलूक हो रहा है। अच्छा, तो फिर तुम क्या कैसे होगा? पेश आती हो उसकी माँ के साथ? तो फिर क्या होगा, बता ना, क्या होगा फिर? वो तुमसे पूछेगा। अच्छा, तुम्हें पता है ना जो तुम्हारी यहाँ पे वैल्यू है, तुम्हारा बेटा तुम्हें जिस नजर से देखता है वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ तो ये सब तुम्हारा किया धरा है ना, तुमने फिर- उसके लिए जहर घोला। तुम्हारा बेटा ना तुम्हें अच्छी तरह से जानता है जो तुम हो, और ये ड्रामेबाजियां छोड़ जाके काम कर जो बोल रही हूँ। ये सब तुम्हारा किया धरा है। क्या मैंने तुम की उसके है? कानों में जहर घोलती हो मेरे लिए। अच्छा, जो समझना है समझ, अब जाके काम करना है या नहीं करना ये बता। जा रही हूँ। जाओ दफा हो काम जाने कर। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी अपनी जब मैं बकवास तुम्हें बंद यहाँ कर। लेकर आई। ये मैं हूँ जो तुम्हें बर्दाश्त कर रही। 1 घंटे हो गए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। क्या हो, क्यों रो रही हो? इरफान, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, अभी खाना बनाया, तुम्हारी माँ को देने गई हूँ, तुम्हारी माँ ने मुझे 1000 बातें सुनाई हैं। अच्छा, ये बात है। मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब मैं भी उनकी खबर लेता हूँ, मैं सारा दिन उनकी खिदमत करती रहती हूँ, और मेरे साथ क्या करती है? चुप हो जाओ, अभी उनकी खबर लेता हूँ। क्या करा? इरफान, मेरी बात सुन, वक्त मैं तुम्हारी माँ को चुपती हूँ, उनसे बर्दाश्त नहीं है तो मुझे कहो, मैं अपने मैके चली जाती हूँ। अच्छा, मैंने कह तो दिया है, अभी मैं उनसे पूछता हूँ। तुम ये रोना बंद करो। फिर आगे से वो ड्रामे करेगी और तुम्हें लगेगा कि मेरी माँ सच्ची है और मैं झूठी हूँ। मैं पता करता हूँ, तुम आओ मेरे साथ आओ। बहुत तंग किया हुआ है मुझे, आए दिन ये मारती है, बदतमीजी करती है, घर का कोई भी काम नहीं करती। आज आए इरफान, बात करती हूँ इससे, मैं इसे बताती हूँ कि इसकी बीवी मेरे साथ कितना बदतमीजी का रवैया अख्तियार करती है। क्या कहा इसको तूने? मैंने ये इसको बाहर क्या खड़ी रो रही थी कि बातें सुना गई हो तुम। मैंने इसे बातें सुनाई हैं। तो और किसने सुनाई? चाहती क्या आप? मेरे बेटे बात सुनो, मैं कुछ नहीं चाहती, बल्कि मैंने तो खुद तुम्हें ये हाँ, बताना मुझे था। सब पता है जो तुम चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरा घर उजड़ जाए। इरफान, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अम्मी, अगर आपको मैं अच्छी नहीं लगती तो मुझे बता दे, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। कम से कम मेरे साथ ऐसा तो ना करें। इरफान, मैं देखो, खाना देने इसका आई थी, रवैया भी देखो और अपना भी देखो। की है। ये गलत बात कर रही है, ये झूठ बोल रही है। अभी तुम्हें अपने बेटे का कोई एहसास नहीं है, मैं देख रहा हूँ। देखो, मेरी बात सुनो, तुमने दोबारा इसके साथ ऐसा किया ना, तो फिर मुझे ना शिकायत ना करना कि तुम मेरे बेटे हो। ये जो तुम्हारा झूठ मूठ का रोना है ना, ये तुम अपने पास ही रखो, और झूठी हमदर्दी भी अपने पास रखो। अम्मी, मैंने ऐसा क्या किया है, बताएं तो सही। यही मेरे बाद आप इसके साथ करती हैं, जो अभी मेरे सामने कर रही हैं। जो सलूक बाहर मेरे साथ कर रही थी, अभी भी वैसे पेश आओ मैंने ना। क्या किया है? मैंने सिर्फ आपसे खाने का पूछा है इरफान, मैंने सिर्फ इनसे खाने का पूछा, और आगे से इन्होंने मुझे इतनी बातें सुना के आई हैं। अब रहने दें, ठीक है? हमारे बारे कुछ अच्छा ना सोचा करें, हम जा रहे हैं। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जाने की, तुम रहो यहाँ पे इस घर में इसके साथ। मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं, हम चले जाते हैं, तुम्हें हमारा यहाँ पर रहना गवारा ही नहीं है। ये बात तुम ना ही करो तो बेहतर है, कि मुझे तुम्हारा यहाँ पे गवारा नहीं है रहना। कौन सी माँ चाहती है कि उसका बेटा उससे दूर हो? अम्मी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो ये चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल के खुश रहें, लेकिन आपको हर बात पे गुस्सा आता है। देख लें, उसका रवैया भी देख लें और अपना भी देख लें। ये तो वही बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरा बेटा, बात वही है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हाँ, मुझे सब पता है, दिखाने के और।
ठीक है, पता मैं नहीं घर आप क्या छोड़कर जा चाहती रही हैं। हूँ। तुम खुश रहो इसके आपकी साथ, मर्जी है, जो मर्जी करो। तुम खुश रहना अब इसके साथ घर में। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। इरफान आप रोक लेते ना अम्मी को, लोग क्या कहेंगे। यार कुछ नहीं होता, पड़ोसियों के घर जाएगी, शाम को वापस आ जाएगी। इरफान आपको भी हक नहीं बनता था इतना गुस्सा करना, इतनी बातें सुना दी। मैंने ये तो नहीं कहा था, मैंने सिर्फ यार समझाने ये की बात की थी ना। तेरी वजह से सुनाई है। तो इरफान अब वो चली गई हैं, लोग क्या कहेंगे। कुछ नहीं होता, आ जाएंगी शाम तक, आ हाँ आप जाएंगी। रोक लेते ना। अच्छा अगर ना आए तो मैं खुद ले आऊंगा उन्हें। आप पानी ले आओ जरा मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो। मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ अम्मी कैसी हैं। यार तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। हाँ जान छूट गई उससे। मैं तो इस बुढ़िया को बर्दाश्त कर करके ना थक चुकी थी। ऐसा ड्रामा खेला है ना। क्या। हाँ चली गई है इरफान। हाँ इरफान ने उसके साथ जो किया है ना वो सारी जिंदगी याद रखेगी। ठीक है। मैं सब सुन लिया, ठीक है ना। क्या हुआ जो इरफान। तूने ड्रामा किया ना, मुझे सब पता चल गया। तेरी इरफान एक-एक मैंने बात क्या मैंने किया, सुन मैं ली अम्मी है। लोगों से बात कर रही थी। हाँ तो यही बता रही थी ना कि क्या मैंने क्या ड्रामा करके इसकी माँ को घर से बाहर निकलवा मैं दिया। क्यों उसको बाहर तुम घर निकलवाऊंगी। से बाहर जाओगे, मैं तो अपनी माँ को ढूंढ के ले आऊंगा, उससे माफी मांग लूंगा। तुम इरफान क्या करोगे। तुम गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मैं नहीं है। बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। तुम्हारी अब यहाँ कोई जगह नहीं है, ये तुम ज़हन में रख लो। इरफान तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, जब कोई ऐसी बात ही तुमने नहीं मेरे है। साथ तो क्या कुछ कम किया है। मैंने क्या किया है। मैं तो उस दिन भी आपको मना कर रही थी कि अपनी माँ को ना जाने वो दे। सिर्फ अगर ऐसा कुछ तो फिर दिखाने के मैं लिए, वो सिर्फ दिखाने के लिए कर रही मैं क्यों आपको दिखाऊंगी। मैं तो आपकी माँ को अपनी माँ जैसे ही समझती हूँ। वो मुझे पता वो चल गया, है कि जो नहीं? भी है, जो भी समझती हो वो मुझे पता चल गया है। इरफान प्लीज आप गलत समझ रहे हैं, आप गुस्से में हैं शायद। नहीं मैं गलत नहीं समझ रहा, आपको आप अब यहाँ बेशक- जाना होगा आप बिल्कुल। जाएं आप बेशक- अपनी तैयारी करें बस। अच्छा मेरी बात तो सुने, आप जाएं बेशक अम्मी को ले आए, मुझे तो कोई एतराज नहीं, उनका घर उनको तो है। मैं लेके आता हूँ, तुम अपनी तैयारी बांध के रखो। मैं अपनी माँ को ढूंढ के ला रहा हूँ, ठीक है। और तुम यहाँ से जाओगी। इरफान ये मैं तुम्हें कहाँ बता रहा जाऊंगी, हूँ। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। मैं मुझे तुम्हारी नहीं पता बीवी तुम हूँ। कहाँ जाओगी। इरफान ये क्या हो गया है, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया है। इरफान मैं किधर जाऊंगी। निकलो यहाँ से। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। इरफान को समझाओ, मैं माफी मांगती हूँ इरफान, मुझसे गलती कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। प्लीज अम्मी आप बोले ना। इरफान बात सुनो, अब ये नहीं रह सकती इस घर में, इसने बहुत जलील किया आपको। भूल इंसान से ही होती है, वो जैसी भी है हमारे घर की इज्जत है। कोई बात नहीं है, आप बाहर रह सकती तो ये भी रहेगी अब। ये अब इरफान ना करो। मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। अम्मी आप समझाएं। चलो। इरफान नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे नहीं पता। मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना। निकलो यहाँ से, निकलो। अम्मी निकलो यहाँ से। आ जाए यहाँ पर। बेटा उसे माफ कर दो। कुछ नहीं होता इसे, चली गई ये बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनुमान और आप देख रहे हैं हनुमान टीवी। नाज़रीन जो हमने स्टोरी बनाई, रियल स्टोरी थी, हमें व्हाट्सएप पे भेजी गई, जिस पर हमने वर्क किया। तो नाज़रीन ये आए दिन हमारे माशरे में ऐसे जो वाक़यात है वो देखने में मिलते हैं। देखें सास और बहू, ये एक बहुत पाकीज़ा रिश्ता है। जब बहू आती है, घर से आती है, तो वो पीछे भी एक माँ छोड़ के आती है ना। अगर वो समझे तो वो ये आगे भी उसकी माँ ही होती है। अगर वो उसको माँ बनाए, माँ समझे और उसकी इज्जत करे, तो मेरा दिल नहीं करता कि अगर वो अपनी सास की इज्जत करे और वो उसके साथ बदतमीजी। कि सास बहू का झगड़ा हो जाता है, इस तरह घर में नाचाकी पैदा होती है। और आपको पता है कि ये घर की बर्बादी होती है और तो कुछ भी नहीं होता। ये सास बहू का जो झगड़ा होता है, वो एक कहावत बनी है ना कि तवा मक्खिया हुए ते रोटी सड़े क्यों, न चंगी हुए ते सास लड़े क्यों।
तो बात ये है कि जो बहू आती है उसे भी चाहिए कि वो घर में आती है तो ये समझा करे कि जिस घर में वो आई है, जो घर में सास है, अगर वो उसको माँ समझकर चले तो झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो पीछे छोड़ कर आई है वो भी माँ है ना। तो जो आगे जिसके पास आई है, जिस घर में आई है, उसके जो खामद की माँ होती है तो उसका अगर वो समझा जाए तो उसकी माँ ही होती है वो भी, ठीक है ना। तो उसके माइंड में ये बात फिक्स होती है पहले से कि मैं इस घर की बहू हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से ये नाचाकी झगड़े की शुरुआत होती है। अगर वो खुद को उस घर की बेटी समझ कर आए तो कभी भी ये झगड़ा हो ही नहीं। इंशाल्लाह नाज़रीन एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान।